नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको मोटिवेट तो करेगी ही, साथ में आपको एजुकेशन भी देगी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है 100 ऊँट। दोस्तों, राजस्थान के गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। इस कारण वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक बहुत बड़े बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान उपाय उनसे पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी समस्या। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपया करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के लिए उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम आराम से सो जाना। यह कहकर बाबा अपने तंबू में चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह बाबा ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई होगी ना? व्यक्ति ने उत्तर दिया, कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल ना हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। बाबा व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो कल तुम्हारे साथ यही हुआ कि कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। कई को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया। कई तुम्हारे बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप बैठ गए। व्यक्ति बोला, बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा। तब बाबा व्यक्ति को समझाते हुए बोले, क्या तुमको समझ में नहीं आया कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ देना चाहिए। समय आने पर उसमें से कुछ समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्या इन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्या जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इसमें उलझे रहने के स्थान पर तुम्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को बाबा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी भी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, वह जीवन में आगे बढ़ता रहेगा और शांति से जिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझाव का स्वागत है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पेन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।